हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है DU/SO रेगुलर एनसीएफ कॉलेज स्टूडेंट के, जो कि सेमेस्टर 5 स्टूडेंट और BA प्रोग्राम के, जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट एजुकेशन लिया होगा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर हमने टोटल 18 क्वेश्चन लिए गए और जिसके आंसर के साथ ये PDF तैयार की गई है। टोटल 18 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये इसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो ये PDF में कौन कौन से क्वेश्चन है, हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर आपको हम इसके बाद क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो इसमें कराएंगे इसके आगे, ठीक है। तो देखिए, सभी आपको पता है इसमें आपकी स्टडी मटेरियल में 9 चैप्टर है और 3 यूनिट है जो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका, उसमें से आपका ये क्वेश्चन बनता है, और ये क्लासेस हमने फर्स्ट में करा चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी करा चुके हैं। 4 टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके। तो क्वेश्चन लिखा है, आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिया लिख सकते हैं आप। तो आंसर आप देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसको हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने, ये इसको 3 टाइप से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, आंसर इस टाइप से आपको ये दिख रहे हैं, अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे इसे। पहले आपको इस PDF को दिखा देते हैं। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर सेकंड है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ दिखने के क्वेश्चन 4 भी आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए, चैप्टर थर्ड का आ गया, क्वेश्चन 5 है। तो इसी टाइप से ये टोटल यहाँ पर क्वेश्चन 6 ये रहा आपके सामने, और ये अच्छे नोट्स आपको तैयार किए गए। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस PDF को परचेस करना तो परचेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ओनली 50 रुपये पे करके इस PDF को ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके, आपको व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 आपके सामने है। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 ये रहा आपके सामने, एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 10 है। तो इसी टाइप से आपको टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके हम क्वेश्चन विद आंसर आपको सभी अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन 13 देख लीजिए। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन तो हम आपको क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो में अपलोड कर ही देंगे, साथ के साथ आपको ये रहा हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आपके सामने ही। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा, चैप्टर 9 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि टोटल 18 क्वेश्चन है। PDF चाहे तो हिंदी मीडियम में पूरा परचेस कर सकते हैं। और चलिए, जो हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कराते हैं, हमने क्लासेस फर्स्ट तो आपको करा ही चुके हैं, अब जो हमारा क्लासेस सेकंड स्टार्ट कराना है इस वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है, देखिए। विभिन्नता और समावेश के संबंध में संवैधानिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विभिन्नता और समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। सामाजिक विभिन्नता और समावेश को मूल्यों के रूप में बढ़ावा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। समावेश एक दर्शन, एक मानसिकता, एक विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर का आनंद लेने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो जो समावेश क्या होता है कि कि जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, उसको एक समान अधिकार दिया जाने, समान जीवन जीने का आनंद लेने को उसको पूरे अधिकार के साथ दिया जाना चाहिए, ठीक है। भले ही वो किसी भी समूह के अन्य लोगों से कितना भी अलग हो, वो कितना भी किसी व्यक्ति से अलग हो, क्योंकि सभी व्यक्ति सेम नहीं होते। किसी की जाति अलग होती है, तो किसी का कुछ, तो किसी के गरीब अमीर ये सब देखा जाता है, कितना भी अलग हो, लेकिन ये सभी समान होती है, जिसे समावेश कहते हैं, ठीक है। समावेश का दर्शन भौतिक समावेशन से परे है और इसमें बुनियादी मूल्यों और विश्वासों की एक प्रणाली शामिल है, जो किसी भी समूह में प्रत्येक सदस्य की भागीदारी और भावना
को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी भावनाओं को, उसकी जो भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाता है सदस्य के, ठीक है। यह इस विश्वास पर नियमित एक दर्शन है कि सभी लोग समान है, और ये एक विश्वास है कि सभी लोग समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और उन्हें बुनियादी मानव अधिकारों के मुद्दे के रूप में सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए। और जो मानव अधिकार है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी व्यक्ति समान है, तो सभी को सम्मान, अधिकार और महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके आगे पॉइंट है, यह भाग लेने के बच्चे का अधिकार स्कूल के कर्तव्य को स्वीकार करने के बारे में है। ये योग्यता, लिंग, भाषा, पारिवारिक तथा आय, विकलांग, रंग, धर्म या जाति मूल्य जैसे किसी भी कारण से शिक्षार्थियों से अलगाव या बहिष्कार को रोकने के बारे में है। तो यहाँ ये बताया भी जा रहा है कि जो बच्चे का अधिकार क्या होते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, लिंग के आधार पर, भाषा, परिवार, विकलांग, कोई भी जाति, रंग, रूप के अधिकार, सबको समान अधिकार है, और किसी के साथ बहिष्कार को रोका जाना चाहिए कि मतलब गलत कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, इसके आगे देखिए। यह सीखने में सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने और इसे सभी के लिए सतत और प्रासंगिक बनाने के बारे में, विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए जो सबसे कमजोर और हाशिए पर है। तो ये एक तरह से क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो उन सभी को भी भागीदारी उसमें शामिल करते हैं। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर पाएंगे, अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उनको भी पार्टिसिपेट किया जाता है और सबको, कमज़ोर को भी आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, स्कूलों और सीखने के वातावरण में नीति, पाठ्यचर्या, सांस्कृतिक प्रथाएं, पुनः विचार और पुनः संकलन करना, ताकि उनके सीखने की ज़रूरत को बेहतर ढंग से संबोधित और पूरा किया जा सके। तो जो आपके स्कूल में वातावरण को देखना चाहिए, संस्कृति को देखना चाहिए, वहाँ के पुनः विचार को देखना चाहिए कि किसी को भी कोई तो समस्या नहीं है, जिसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको संबोधित किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भी समानता के अधिकार की गारंटी देता है, और समानता समावेश का मूल्य सिद्धांत होने के कारण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षा के अवसर और अनुभवों में भी किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने का निर्देश देता है। तो ये क्या होता है कि जो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 14 है, उसमें समानता का अधिकार, सभी स्टूडेंट के समान अधिकार होने चाहिए, और किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसे रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट 4, संविधान का अनुच्छेद 21 ये मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देता है, इसलिए सभी शैक्षिक संस्थाओं में समावेश के लिए एक ठोस दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ साथ कार्यान्वयन की मांग करता है। तो ये जो मौलिक अधिकार 21 ये है, उसमें सभी को गारंटी देता है शिक्षा के लिए। जो आपका 5 पॉइंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तो ये जो 6 से 14 वर्ष के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है। अधिनियम की प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि सभी में विकलांग बच्चे भी शामिल हो, और ये सभी में विकलांग बच्चे होते हैं वो भी सभी शामिल होते हैं जो कि चल फिर नहीं सकते अपने पैरों पर। तो ये तो समझ में आ गया। इसके आगे कुछ और पॉइंट है, देखिए। कंपन 2010 के अनुसार समावेश का अभ्यास करने के लिए कुछ कारण हो सकते हैं। अब इसके समावेश के जो अध्ययन अभ्यास करने के लिए कुछ कारण हो सकते हैं, जो क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मानव अधिकार, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, सभी बच्चों को एक साथ सीख सकते हैं। सेकंड है, बच्चों को उनकी अक्षमता या सीखने की कठिनाइयों के कारण बहिष्कृत या दूर भेजकर उन्हें अवमूल्यन या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं सीख पाता है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो उसे कहीं दूर नहीं भेजना चाहिए, उसको वहीं रख के उसको सिखाना चाहिए अच्छे तरीके से। थर्ड पॉइंट है, विकलांग व्यवसाय खुद को विशेष स्कूल उत्तरजीवी बताते हैं, हुए अलगाव को समाप्त करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण समावेश से कम कुछ नहीं की मांग कर रहे हैं। तो मतलब विकलांग को ये सबको इनके साथ अलग से नहीं किया जाना, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए। 4 पॉइंट है, बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए अलग करने से कोई वैध कारण नहीं। बच्चा एक साथ ही सभी के लिए फायदे और लाभ के साथ, उन्हें एक दूसरे से अलग होने की ज़रूरत नहीं। तो जो बच्चों को एक से दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए, सभी एक साथ रह के ही वो अपना कर सकते हैं, उसको फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, अच्छी शिक्षा। शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी सेटिंग से
अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर करते हैं। एक अलग स्कूल में कोई विशेष शिक्षण या देखभाल नहीं है जो एक साधारण स्कूल में हो सकता है। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शिक्षण संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करते हैं। तो आपको देखो इसमें वही बताया, एक अच्छी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिससे बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए अच्छे स्कूलों की तरह, और उनको संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए, कुशल संसाधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका विकास हो। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी सामाजिक समझ। अलगाव बच्चों को भयभीत अज्ञानी होना सिखाता है और पूर्वग्रहों को जन्म देता है। सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उन्हें संबंध विकसित करने और मुख्यधारा में जीवन के लिए तैयार करने में मदद करे। केवल समावेश ही भय को कम करने और दोस्ती सम्मान और समझ बढ़ाने की क्षमता है। तो मतलब कि एक ऐसे बच्चे की मतलब भय होता है ना किसी बच्चे के अंदर, उसको दूर करना चाहिए और सभी की मदद करना चाहिए, सभी को जीवन के बारे में बताना चाहिए। और ये जो तरीका क्या है, समावेश के द्वारा ही दोस्ती बनाई जा सकती है, सम्मान सबको समझा जा सकता है, सम्मान तो ये इसी के द्वारा ही हो सकता है। तो गाइज फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपका जो चैप्टर के यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते थे जो कि हमने आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइज। चलिए इससे आगे हम आपको जो 18 क्वेश्चन है ना वो हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन बता देते हैं कि आप क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि कितने स्टूडेंट होते हैं कि जिन्हें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा आपके सामने, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विभिन्नता की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज में बहुलतावाद एवं विभिन्नता का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों में अक्षमता का प्रतिभावना होने के मुद्दे के साथ जाति वर्ग क्षेत्र लिंग जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता को बताइए। भारतीय समाज में विभिन्नता के कारण का वर्णन कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन पता चल गया। सेकंड तो हमने आपको ये कराई दिया इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, सेकंड आपका ये क्वेश्चन है जो भी हमने कराया। थर्ड क्वेश्चन आपका सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा करें। 5 क्वेश्चन देख सकते हैं इसके आगे आपका, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा, इसकी विशेषता और प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 6 है, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी औद्योगिकरण कैसे योगदान करते हैं। क्वेश्चन जो आपका 7 है, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता से आपसी संबंध को बताइए। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की उपयोगिता के बारे में आलोचनात्मक समझ का वर्णन कीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना में गतिशीलता का अभिकर्ता के रूप में अधिक कार्य करती है। इस कथन की विवेचना मेटास्टैन की परिभाषा के संदर्भ में कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए। घरेलू भाषा को स्कूली भाषा में बदलने की कुछ चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मित्र भाषा, मानक भाषा और शिक्षा के माध्यम से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। घटे के मॉडल के संबंधित समस्या का वर्णन कीजिए। भाषा का महत्व और भाषा विशेषता, मित्र भाषा का महत्व का वर्णन कीजिए। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद के प्रकार का उल्लेख कीजिए। आपका 13 है, भारतीय कक्षा में बहुभाषावाद के लाभ और शिक्षा में बहुभाषावाद के संबंध में प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये वर्ड यूज हो गया है डबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो ये आपको कुछ पॉइंट दिए हैं 5 पॉइंट, इस पर जो टिप्पणी करना है 1 से 2 पेज में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, भारत में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। लिंग एक सामाजिक निर्माण है। दिए गए कथन का प्रासंगिक उदाहरण के साथ प्रशिक्षण करें। भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा करें। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक असमानता पर एक निबंध लिखिए। तो गाइस फाइनली यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन हमने दिखा दिया। टोटल ये जो पीडीएफ है आपका
28 पेज का PDF है, ठीक है। 28 में आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने के 99% चांस है। तो अगर आप चाहते हैं इस PDF को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर सिर्फ आपको 50 रुपये पे करके इस PDF को ले लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसकी क्लासेस थॉट बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। थैंक यू।